मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। हम अभी तक 116 क्वेश्चन तक कर चुके थे। हम ये बी सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे पास क्या है, स्पेशल एजुकेटर का जो पीआरटी टेट हुआ था, उसकी हमारे पास ये चली हुई है सीरीज़। इसका मैं अभी पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं अभी आपको जो बचे हुए क्वेश्चन थे, उसको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोहरी विशेषता वाले बच्चों के लिए मध्यवर्ती होना चाहिए। तो बच्चे इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इसका यहाँ सी यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है? तो निम्न में से कौन-सा एक सामान्य विषय का उसमें उपकरण है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आएगा? सी, जो डेनवर विकासात्मक स्क्रीनिंग टेस्ट था, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, तो ये इसका सही आंसर था। तो दोहरी विशेषता वाले बच्चों में उपयुक्त मूल्यांकन होता है, बच्चे जिनको क्या मल्टी एक तरह से एक्सेप्शनल चाइल्ड जो होते हैं हमारे, ठीक है? तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके का उनके साथ क्या करना चाहिए? हमें संयोजन करना चाहिए, ठीक है? तो 120 वाला क्या है कि एक बार असाधारण उन छात्रों को संदर्भित करता है, तो बच्चे इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर क्या था? ए इसका आंसर था। तो आई होप कि आप इतना समझे होंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्या है? जीके वाला सेक्शन है, तो जीके वाले सेक्शन में हमारे पास पूछा गया है 121 क्वेश्चन में कि स्वर्ण ऊन की भूमि किसे कहा जाता है? तो बच्चे इसका सही आंसर क्या था? सी। तो बाइसन पूछा गया था, बाइसन किसे कहा जाता है? तो बाइसन क्या है? एक अमेरिकी भैंस है। तो प्रियदर्शनी किसकी कृति है? बच्चे ये कृति है हर्षवर्धन की। और जो तिरुपति मंदिर स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है? बच्चे वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है वो? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर था हमारा बी। तो 2 मिनट वेट करना, मैं जब दूसरी स्लाइड पे चला जाता हूँ, है ना? कि ये बीच में कुछ क्वेश्चन ना मेरे पास छूट गए थे। मुझे एक पेज की ना पहले गलती से फ़ोटो क्लिक होना रह गई थी, तो उसको मैंने अलग से वो एक पेज का बना दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे 125 क्या था? यहाँ पे 125 का आंसर हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो स्थापना की है, तो वो किसकी की थी बच्चे? ऑप्शन नंबर डी, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सबसे पुराना जो है ये हमारा क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? ये ऋषभदेव को माना जाता है। अच्छा, धन विधेयक किसमें आता है? 110 में आता है। और संगठन विवाद के वाला क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा? क्वेश्चन 30 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर इसका सही था। कौन सा मंत्रालय यूडाइस रिपोर्ट तैयार करता है? तो बच्चे ये क्या है? शिक्षा मंत्रालय इसका यहाँ पे सही आंसर है। अच्छा, अप्सरा क्या है बच्चे? एक परमाणु अनुसंधान अनुसंधान रिएक्टर है। इसके अलावा क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार है, 1993 इसका सही आंसर था। राष्ट्रीय कैलेंडर किस महीने से स्टार्ट होता है? तो ये बच्चे किससे? चैत्र माह से स्टार्ट होता है, तो इसका सही आंसर है। भारत में स्थापित पहला बैंक कौन-सा था? तो ये बच्चे कौन-सा था? हिंदुस्तान बैंक था। धामी प्रजामंडल के नेतृत्व किसने किया है? तो बच्चे इसमें बी और सी में क्या है चल रहा है? कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि गूगल पे भी मैंने चेक किया था, और जहाँ तक मुझे भी मैंने पढ़ा था बुक में, तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो ठीक है, इस एक क्वेश्चन में डाउट है, बाकी मेरे पूरी जो आंसर की है वो ठीक है बिल्कुल, है ना? उसके अलावा किसी और में डाउट नहीं है। तो बच्चे कौन से वाली क्या थी हमारी दूसरी जो जाति आई थी हिमाचल में बसने वाली? ये है किरात। अच्छा, कौन-सा जिला लघु हिमालय में स्थित नहीं है? बच्चे कितना आसान क्वेश्चन था, और मैं गलत करके आ गया। क्यों गलत करके आ गया? इस नहीं की वजह से। ये नहीं ने ज़्यादा परेशान कर रखा है। अब मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रहा है मैं इसमें, हमीरपुर, शिमला, सोलन, कांगड़ा की, कांगड़ा भी लोअर हिमालय में आता है, सोलन भी लोअर हिमालय में आता है, शिमला भी लोअर में आता है। ये पूछ क्यों रखा है ऐसे क्वेश्चन? और मैं ऐसा सोच-सोच के परेशान हो रहा वहाँ पे। और मैं क्या लगा के आ गया सोलन में, क्योंकि सोलन तो मुझे लगता है कि पूरा ही मैंने प्लान किया कि यह पूरा का पूरा सोलन के लोअर हिमालय का ही पार्ट है, थोड़ा ही है जो क्या है मिड हिमालय में आता है। लेकिन इसमें क्या था, नहीं है पूछ रखा था, तो इसका आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर डी। नग्गर हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी रियासत नग्गर क्या हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? तो बच्चे किसकी थी हमारी? कुल्लू की। तो इसके बाद हमसे पूछा गया कि शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य क्या हिमाचल प्रदेश में? बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। अच्छा, गुलेर रियासत का शासक जहांगीर ने बहादुर की उपाधि किसे दी थी? बच्चे ये रूपचंद इसका सही आंसर था। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश तिब्बत से अलग करती है? तो बच्चे जासकर श्रेणी है, ये अलग करती है। ग्लेशियर का जो स्थानीय नाम क्या है? बच्चे देखो, मुझे सिगड़ी का मुझे पता है, गेफांग को भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन मुझे पिगड़ी का नहीं पता पिगड़ी को बोलते हैं। तो गेफांग को भी क्या ग्लेशियर बोला जाता है? और इसका ऑप्शन नंबर डी, इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए। गेफांग के वहाँ का देवता भी है, लाहौल स्पीति साइड का, और क्या है इसको, इसका मतलब भी क्या होता है कि इसको वो भी बोला जाता है, एक तरह ग्लेशियर भी बोला जाता है, इसका अर्थ ग्लेशियर भी होते हैं। इसके बाद क्या होता है? शिकारी देव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बच्चे किस राज्य में स्थित है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ना।
आगे चलते हैं। इसमें भाभा प्रोजेक्ट एशिया का जो अपनी तरह का पहला मतलब एशिया में मतलब ऐसा पहला है, क्योंकि ये क्या है पूर्णतः भूमिगत है, ये बात बिल्कुल सही थी इसकी। अग्निरोधक है, बच अग्निरोधक में यहाँ पे कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न है कि अग्निरोधक है या नहीं है। ज़रूरी तो नहीं कि अंडरग्राउंड अग्निरोधक भी होगा। उसमें हमें आज तक कहीं पे ऐसा तो आप क्वेश्चन नहीं पढ़ा है कि जिसमें कि अग्निरोधक की बात की गई, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका लग जाना था। ये कन्फ्यूज़न के लिए ए भी डाल दिया था, तो ज़्यादा चांस है इसके बी को ही लगाया जाएगा। तो 90% ये सही होने वाले हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो इसका है बी एन राव, इसका सही आंसर है। देखो बच्चे कितना आसान क्वेश्चन था, मैं गलत करके आ गया। कि किसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री को हटाया जा सकता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही है, किसी भी मंत्री को लगा सकते हैं और किसी मंत्री को हटा सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम में तो थोड़े कन्फ्यूजन हो जाते हैं, और मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे लोकसभा, जो अब पता नहीं क्यों लगाया। लेकिन क्या है इसका सही आंसर क्या है? प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या होता है, चयन होता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या होता है यहाँ पर, कि प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको क्या करते हैं, इसको हटा सकते हैं, किसी को भी चेंज कर सकता है। आपने देखा होगा जैसे अभी सीएम भी कर देते हैं कि अपने मंत्रियों को इधर-उधर कर देते हैं। लेकिन जल्दबाजी में कभी-कभी हो जाता है। तो बताओ आप लोगों के कितने-कितने आंसर, अगर आप मैच किए हैं तो आपके कितने-कितने नंबर बने हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपके टोटल कितने नंबर बन रहे हैं। मेरा जहाँ तक है कि अभी मेरे लगभग 100 तो ऐसे हैं कि बिल्कुल सही है। बाकी देखते हैं कि जो आंसर की कुछ मैंने बनाई है, तो 100 प्लस तो आराम से हो रहे हैं। तो आपके कितने हो रहे हैं? आप मुझे बताओ। ठीक है, ओके, आज के लिए इतने में बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी और नए तथ्य के साथ, किसी और नए क्वेश्चन पेपर के साथ, या फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।